नमस्कार, जय हिंद। मैं आर्यन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संघर्ष की जो केवल बैटलफील्ड पर नहीं लड़ा गया, बल्कि ये जंग लड़ी गई स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन के शिफ्ट के साथ। इसमें टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन देखने को मिला और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हाल ही तनाव चल रहा है, उसने ये सिद्ध कर दिया कि वॉरफेयर हैज मूव्ड बियॉन्ड ट्रेंचेस एंड टैंक्स। इट नाउ लिव्स इन ड्रोन, डेटा एंड नैरेटिव्स। भारत ने इस टकराव में जो रिस्पॉन्स दिया वो केवल एक रिटेलिएशन नहीं था, बल्कि ये एक कैलिब्रेटेड डॉक्ट्रिनल मैसेज था। ये मैसेज था इजरायली ओरिजिन हेरोप लॉइटरिंग म्यूनिशन के जरिए। इसके अलावा इस्तेमाल किया गया हेरॉन ड्रोन्स का। ये हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन है, यानी आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हैं, मतलब दुश्मन के लिए इन्हें देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो हेरॉन ड्रोन है, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। ये सर्विलेंस और रियल टाइम टारगेटिंग में रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये स्ट्राइक सिर्फ ड्रोन्स तक सीमित नहीं थी। इसमें भारत ने जो नए राफेल जेट खरीदे थे उनका भी प्रयोग करा गया। इन राफेल जेट्स पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स को चढ़ाया गया, मतलब माउंट किया गया। साथ ही हैमर प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। ये स्टैंड ऑफ सिस्टम्स हैं जो अलाउ करते हैं कि हम एनिमी एयर स्पेस वायलेट किए बिना, मतलब उनके एयर स्पेस में घुसे बिना वहां टारगेट को अटैक कर सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपनी ड्रोन फ्लीट का प्रयोग करा। पाकिस्तान को हल्के में लेने की गलती हम कभी नहीं करते। उसने चाइनीज ओरिजिन CH-4, टर्किश बायराक्तार TB2 और इंडिजिनस बुराक और शापार ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। ये ड्रोन्स पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने इकट्ठे करे हैं, एक्वायर करे हैं, पर मतलब इनकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं थी जितने हमारे प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स की थी, जितने हमारे ड्रोन्स की थी। और इन सब को हमने एक तरीके से नष्ट कर दिया जब हम पे फायर करे गए हमारे नए एयर डिफेंस मैकेनिज्म में। अब ये जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म था, ये पहले से अलग इसलिए हो जाता है, 1999 के बाद ये पहला युद्ध है जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स ने आपस में लड़ा है। और 1999 के एयर डिफेंस और आज के एयर डिफेंस में फ़र्क ये है कि इस बार प्लेन उड़ के या ज़मीनी फायरिंग से ये ड्रोन्स और मिसाइल्स नहीं गिराए गए, लेकिन ये गिराए गए S-400 ट्रायम्फ सिस्टम्स, आकाश मिसाइल सिस्टम और अन्य ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स से जो ऑटोमेटिकली अपना टारगेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे S-400 ट्रायम्फ सिस्टम जो है, ये भारत ने रशिया से लिया था। इसकी रेंज होती है 400 किलोमीटर की, यानी 400 किलोमीटर में अगर कोई भी मिसाइल, ड्रोन, प्लेन इसकी तरफ आएगा तो ये उस पर मिसाइल फायर करके उसको हवा में ही नष्ट कर देगा, आप तक नहीं पहुंचने देगा। अब ये जो आकाश मिसाइल सिस्टम S-400 हमने इस्तेमाल करा, एक तरफ तो हमने ये मैसेज दिया कि आत्मनिर्भर भारत भी ज़रूरी है, वहीं हमने S-400 ट्रायम्फ सिस्टम का भी इस्तेमाल करा। ये इम्पोर्टेड सिस्टम था। ये दिखाता है कि एक कोऑर्डिनेटेड ग्रिड है हमारे पास जिसमें हम काम करते हैं। हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पे फोकस करते हैं, हम सेंसर टू सेंसर शूटिंग पे विश्वास रखते हैं और रियल टाइम डिसीजन लूप्स में जीते हैं। मतलब हम जैसे ही मिसाइल हमारी तरफ आती है उसको वही नष्ट करते हैं। हम सोचते नहीं है कि ये गिरेगी, क्या तबाही होगी, उसके बाद उसे नष्ट करते नहीं, हम रियल टाइम डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये सब काइनेटिक एक्शन था, ठीक है, ये सब फिजिकली लड़ी जाने वाली वॉर थी। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट में एक बहुत ज़रूरी रोल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी था। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है? पाकिस्तान ने मल्टीपल फॉल्स नैरेटिव्स चलाए, अनेकों फॉल्स नैरेटिव, झूठ फैलाया, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा हमने 25 इंडियन ड्रोन नीचे गिरा दिए हैं, और उन्होंने ये झूठ कहा कि जो भारतीय सेना के अटैक्स थे वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे। ये डेलिब्रेट डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन होते हैं। इससे क्या होता है, आप कन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनलाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनलाइज मतलब आप उसका विश्व में फैलाते हैं कि हम बेचारे हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, इंडिया गलत तरीके से हम पे हमला कर रहा है। तो ये सब झूठ था, इसलिए इसको डिसइंफॉर्मेशन कहा जाता है। वहीं ग्लोबल सिंपैथी पाकिस्तान गेन कर नहीं पाया, पर उसने जुटाने की बहुत कोशिश की। कुछ हद तक चाइना ने सिंपैथी दिखाई भी, लेकिन अन्य नेशंस ने इसका ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया। इंडिया का जवाब इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पे था स्ट्रेटेजिक साइलेंस कंबाइंड विद सिलेक्टिव डिस्क्लोजर। हेरॉन ड्रोन की जो हमारी फीड आई थी, हमने उसको दुनिया को दिखाया। हमने क्यूरेट करा कि हम स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी कैसे दिखा सकते हैं अपनी, बिना एस्केलेशन करे वॉर में। तो जैसे स्कैल्प स्ट्राइक का जो विजुअल था,
वो हमने दुनिया के साथ शेयर करा। उसकी इमेज जो थी वो हेरॉन ड्रोन द्वारा खींची गई। ये वॉर बैटलफील्ड पे अकेले इसलिए नहीं थी क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी लड़ी गई, टेलीग्राम के चैनल्स पे भी लड़ी गई और एक्स की यानी ट्विटर की फीड में भी लड़ी गई। एआई जनरेटेड फेक सैटेलाइट इमेजेस पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने की कोशिश करी, मैनिपुलेटेड ड्रोन फुटेज पाकिस्तान ने दिखाने की कोशिश करी और बॉट ड्रिवन सीडिंग, ये सब मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। इससे ये साफ हो जाता है कि परसेप्शन इज द न्यू टेरिटरी, मतलब किसी के दिमाग में जो चल रहा है अब उसको जीतना ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकल टकराव नहीं था, मतलब ये देश के अंदर थोड़ी हो रहा था, ये एक अंतरराष्ट्रीय टकराव था और ये एक ग्लोबल नैरेटिव कॉन्फ्लिक्ट बना जिसमें भारत को अपनी लेजिटिमेसी को बार बार असर्ट करना पड़ा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनाइटेड नेशंस, ग्लोबल मीडिया एंड डायस्पोरा नेटवर्क्स। हमें दिखाना पड़ा कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं करा है, जो फैलाया जा रहा है वो झूठ है। इसको लड़ने के लिए भारत सरकार ने, भारतीय मीडिया ने बहुत मेहनत करी और काफ़ी हद तक नहीं, पूरी तरह से हम कामयाब भी रहे। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने सही कहा है। उन्होंने कहा यह तनाव आत्मनिर्भर भारत की कैपेबिलिटीज का एक रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन ये याद रखना जरूरी है कि साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। सिर्फ मिसाइल्स नहीं, मैसेजेस भी मैटर करते हैं। टू कंक्लूड मैं यही कहना चाहूंगा कि ड्रोन कॉन्फ्लिक्ट ने हमें एक नए युग में दाखिल कर दिया है, जहां प्रिसीजन मीट्स परसेप्शन, हार्डवेयर मीट्स नैरेटिव एंड सॉवरेनिटी मीट्स सिग्नलिंग। इस नए हाइब्रिड लैंडस्केप में जीतने वाले होंगे जो ड्रोन से पहले डेटा और डिस्क्लोजर पर कंट्रोल रखते हैं। इसी के साथ अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।